साथियों, आप सभी का इस प्लेटफॉर्म पर स्वागत है। यहाँ पर हम लोग आगामी यूपी पीसीएस 2023 के लिए प्रैक्टिस सेट देख रहे हैं और आज के दिन जो हम लोग प्रैक्टिस सेट या टेस्ट सीरीज देख रहे हैं, यह एक संस्था है टारगेट डिप्टी कलेक्टर विद विवेक सर। तो इनके द्वारा जो टेस्ट सीरीज कराई गई है, उसी में से एक टेस्ट को यहाँ पर हम लोग कंप्लीट करेंगे। और ये जो पूरा 150 प्रश्नों का टेस्ट है, ये पूरे के पूरे करंट अफेयर पर आधारित है। तो ये करंट अफेयर आपके यूपीएससी, यूपी पीसीएस और जो आगामी एमपी पीसीएस होना, उन तीनों के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो चलिए प्रारंभ करते हैं। इसमें पहला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किसके उत्पादन में भारत प्रथम स्थान पर नहीं है। तो देखिए, भारत जो है वो आम, पपीता और केले के उत्पादन में पहले स्थान पर, परंतु अनार के उत्पादन में पहले स्थान पर नहीं है। अनार के उत्पादन में उज्बेकिस्तान पहले स्थान पर है। आगे बात करते हैं, भारत के शीर्ष 3 सब्जी उत्पादक राज्य कौन से हैं। ये हैं आपके उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल, मध्य प्रदेश। मतलब पहले पे उत्तर प्रदेश है, दूसरे पश्चिम बंगाल, तीसरे पे मध्य प्रदेश है। अगला है, उत्तर प्रदेश बजट 2023-24 में आत्मनिर्भर कृषक समन्वित योजना हेतु कुल कितनी धनराशि आवंटित की गई है। तो 100 करोड़ रुपए की धनराशि आवंटित की गई है। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सही सुमेलित नहीं है खनिज और उसके शीर्ष भंडारक में। तो देखिए, अभ्रक जो है, अभ्रक का भंडारण सबसे अधिक कहाँ पे है? आंध्र प्रदेश में। मैंगनीज का उड़ीसा में। बॉक्साइट का उड़ीसा में। यदि प्राकृतिक गैस की बात करें तो इसमें देखिए, प्राकृतिक गैस के भंडारण में जो नंबर 1 पर है वो है आपका असम। तो असम प्राकृतिक गैस और कच्चे तेल दोनों के भंडारण में नंबर 1 पर है, जबकि जो राजस्थान है ये जस्ता के भंडारण में नंबर 1 पर है। तो यहाँ पे डी वाला सुमेलित नहीं है। आगे बात करते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सही सुमेलित नहीं है। आकांक्षी जनपद कार्यक्रम, ये जनवरी 2018 में प्रारंभ किया गया। आत्मनिर्भर भारत अभियान मई 2020 में। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना फरवरी 2016 की है। और प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना ये 2015 की है। 2015 की, ना कि 2017 की। तो डी वाला सही नहीं है। उत्तर प्रदेश ग्लोबल इन्वेस्टर समिट 2023 में सर्वाधिक समझौता ज्ञापन किस क्षेत्र हेतु हस्ताक्षरित किए गए हैं। तो ये सर्वाधिक आपके नवीकरणीय ऊर्जा के लिए। अल मोहद अल हिंदी 2023 अभ्यास भारत और किस देश के बीच आयोजित किया गया। तो भारत और सऊदी अरबिया के बीच में, सऊदी अरब के बीच में। क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 आपका है कि नवंबर 2022 में भारत के 53वें अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव में फोकस देश का दर्जा किस देश को प्रदान किया गया? फ्रांस को। अगला है, उत्तर प्रदेश बजट 2023-24 में प्रयुक्त शब्द प्रोजेक्ट अलंकार किससे संबंधित है। तो ये राजकीय माध्यमिक विद्यालयों में अवस्थापना सुविधाओं के विकास से, जो इंफ्रास्ट्रक्चर की सुविधाएं होनी चाहिए उससे। अगला, निम्नलिखित में से कौन सा देश प्राकृतिक गैस का सर्वाधिक भंडारण देश है। मतलब सबसे अधिक भंडार कहाँ पे है? तो ये आपका रशिया में है। यूनिसेफ इंडिया ने किसने अपना नेशनल एम्बेसडर नियुक्त किया है? तो आयुष्मान खुराना को। भारत का पहला एग्री चैटबोट अमा कृषाई कहाँ लॉन्च किया गया? तो इसे ओडिशा में लॉन्च किया गया। अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक शोध पत्रिका सेंट्रल बैंकिंग द्वारा वर्ष 2023 के लिए गवर्नर ऑफ द ईयर अवार्ड से किसे सम्मानित किया गया है? तो भारत के आरबीआई के जो गवर्नर है शक्तिकांत दास, इनको। सी ड्रैगन 23 के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? पहला, इसकी मेजबानी जापान के समुद्री टोही विमानों के लिए एक द्विवार्षिक समन्वित बहुपक्षीय पनडुब्बी रोधी युद्ध अभ्यास है। ये कथन सही है। दूसरा, इसकी मेजबानी जापान की नौसेना द्वारा की जाती नहीं, इसकी मेजबानी जो है यूएसए की नौसेना द्वारा की जाती है। और यह सी ड्रैगन अभ्यास का तीसरा संस्करण है। तो ये सही है। तो बी वाला सही नहीं है। डी, इसमें अमेरिका, जापान, कनाडा, दक्षिण कोरिया और भारत की भागीदारी होती है। सही है। आगे बढ़ते हैं। अगला है, चर्चा में रही नमस्ते योजना किससे संबंधित है? तो ये सेप्टिक टैंक और सीवर की सफाई के मशीनीकरण से। हाल ही में समाचारों में रही थायरस नरेंद्रानी किससे संबंधित है? तो ये कुक्कू मधुमक्खी की एक नई प्रजाति है। बी ऑप्शन। 15 फरवरी 2023 को भारत की G20 अध्यक्षता के तहत कृषि कार्य समूह की पहली कृषि प्रतिनिधि बैठक कहाँ आयोजित की गई? तो ये मध्य प्रदेश के इंदौर में। अगला है, वैश्विक नवाचार सूचकांक 2022 के आधार पर नवाचार के मामले में भारत को 132 देशों में कौन सी रैंक प्रदान की गई है? 40वीं रैंक प्रदान की गई है, जबकि 46वीं रैंक जो है इनकी पिछले वर्ष 2021 में थी। और नंबर 1 पे स्विट्जरलैंड रहा है। आगे बात करते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो 2 कथन दिए गए हैं, बताना इनमें से कौन सा सही है। पहला, महिला विश्व हॉकी चैंपियनशिप 2023 के 13वें संस्करण का आयोजन नई दिल्ली में किया गया। सही है। दूसरा, भारत की तरफ से स्वीटी बुरा, नीतू घंगास, निखल जरीन और लवलीना बोरगोहेन ने अपनी अपनी श्रेणियों में स्वर्ण पदक जीता। 2 के दोनों कथन सही हैं। तो सी ऑप्शन हो जाएगा। अगला है, 3 मार्च
2023 को राष्ट्रीय डोपिंग रोधी एजेंसी नाडा और राष्ट्रीय शैक्षणिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद एनसीईआरटी के मध्य किस उद्देश्य के लिए समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए हैं? तो स्कूली बच्चों और शिक्षकों के बीच मूल्य आधारित खेल शिक्षा को मजबूत करने के लिए। क्वेश्चन नंबर 21 देखते हैं। 21 जो है, किस वित्तीय वर्ष के बजट में सरकारी व्यय के योजनागत व्यय और गैर योजनागत व्यय वर्गीकरण को बंद कर दिया गया? 2017-18 के बजट में। नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? तो ये जो है आपका बैंकिंग से, किससे संबंधित है? बैंकिंग सेक्टर से संबंधित है। आगे बढ़ते हैं। अगला है G20 डिजिटल इकोनॉमिक वर्किंग ग्रुप की पहली बैठक का आयोजन निम्नलिखित में से किस स्थान पर किया गया? उत्तर प्रदेश के लखनऊ में। उत्तर प्रदेश के लखनऊ में। अगला है आपका वर्ष 2023-24 के बजट में घोषित पीबीटीजी विकास मिशन किस वर्ग के सर्वांगीण विकास हेतु लक्षित है? तो ये संवेदनशील जनजातीय समूह के लिए। राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय एनएसओ के जनवरी 2023 में जारी किए गए पहले अग्रिम अनुमानों में 2022-23 में भारत के जीडीपी में वृद्धि कितने प्रतिशत अनुमानित की गई है? तो ये वृद्धि जो है 7% अनुमानित है। सी ऑप्शन अगला है। भारत में थोक मूल्य सूचकांक आधारित मुद्रास्फीति के आंकड़े निम्नलिखित में से किसके द्वारा प्रतिमाह जारी किए जाते हैं? तो ये आंकड़े जो है प्रतिमाह वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय के द्वारा जारी किए जाते हैं। बी ऑप्शन राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय एनएसओ के जनवरी 2023 की रिपोर्ट के अनुसार 2022-23 के दौरान भारतीय अर्थव्यवस्था के किस उप क्षेत्र में मूल्य संवर्धन में सर्वाधिक वृद्धि दर्ज की गई है? तो व्यापार, होटल, परिवहन, संचार एवं प्रसारण में। ग्लोबल इकोनॉमिक प्रॉस्पेक्ट रिपोर्ट निम्नलिखित में से कौन जारी करता है? तो ये रिपोर्ट आपकी विश्व बैंक, वर्ल्ड बैंक के द्वारा जारी की जाती है। आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 29 देखते हैं। प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना दिसंबर 2022 में समाप्त हुई। इस योजना के तहत लगभग कितने लोगों को प्रतिमाह 5 किलोग्राम गेहूं चावल मुफ्त उपलब्ध कराया जा रहा था? तो कितने लोगों को? 81 करोड़, 81 करोड़। 1 मार्च 2023 को पूर्व दिग्गज फुटबॉलर जस्ट फोंटेन का निधन हो गया। वह किस देश के प्रसिद्ध फुटबॉल खिलाड़ी थे? तो फ्रांस के प्रसिद्ध फुटबॉल खिलाड़ी थे। कहाँ के? फ्रांस के। तो डी ऑप्शन आपका हो जाएगा। अगला है विश्व की विकसित एवं उभरती हुई अर्थव्यवस्था के समूह G20 का 17वां शिखर सम्मेलन नवंबर 2022 में कहाँ आयोजित किया गया? तो इंडोनेशिया के बाली में। जो 18वां है वो भारत में आयोजित किया जाएगा। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम UNDP की वर्ष 2021-22 की रिपोर्ट में किस देश को मानव विकास की दृष्टि से सर्वोच्च रैंक प्रदान की गई है? तो ये रैंक दी गई है स्विट्जरलैंड। किसको दी गई है? स्विट्जरलैंड को दी गई है। तो इसको आप याद रखिएगा। इसके अतिरिक्त यदि यहाँ पर भारत की बात करें, भारत को जो है 132वां रैंक दिया गया है। कौन सी रैंक दी गई है? भारत को 132वीं रैंक दी गई है, 132। जबकि 2020 में भारत जो है 130वें स्थान पर था। 130वें मतलब 2 अंक की गिरावट हुई है। आगे बढ़ते हैं। भारत में पूंजी बाजार पर निगरानी करने वाली संस्था कौन सी है? तो ये है आपकी सेबी। अगला है उद्योग व्यापार जगत के अग्रणी संगठन फिक्की के अध्यक्ष पद पर किसने अपना कार्यभार संभाला है? तो शुभ्रकांत पंडा ने। अगला है उत्तर प्रदेश ग्लोबल इन्वेस्टर समिट 2023 के दौरान प्रदेश का सर्वाधिक निवेश पाने वाला शहर कौन सा रहा है? तो ये आपका नोएडा रहा है। कौन सा? नोएडा रहा है। आगे चलते हैं। निम्नलिखित में से किस उद्योग समूह ने एनडीटीवी की लगभग 29% हिस्सेदारी प्रवर्तकों से खरीद ली है? तो अडानी समूह ने। अगला है उत्तर प्रदेश बजट 2023-24 के अंतर्गत मुख्यमंत्री कन्या सुमंगला योजना के कुशल क्रियान्वयन हेतु कुल कितनी धनराशि आवंटित की गई है? 1050 करोड़ रुपए आवंटित की गई है। 38 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 38 नंबर क्वेश्चन। तो राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय एनएसओ के जनवरी 2023 की रिपोर्ट के अनुसार 2022-23 में देश में प्रचलित मूल्यों पर प्रति व्यक्ति आय कितनी आकलित की गई है? तो 1,70,620। 1,70,620। दिसंबर 2022 में सार्वजनिक क्षेत्र की महारत कंपनी ONGC के चेयरमैन पद पर किसे नियुक्त किया गया है? तो अरुण कुमार सिंह को। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? सर्वाधिक कोयला उत्पादक देश चीन है, सही है। भारत के कोयला उत्पादन में दूसरा स्थान है, ये भी सही है। दो के दोनों कथन सही है। तो सी ऑप्शन आपका यहाँ पर सही हो जाएगा। अगला है निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? 2 कथन आपके दिए गए हैं। पहला, मध्य प्रदेश के भोपाल में जल शक्ति मंत्रालय द्वारा राज्यों के मंत्रियों का पहला अखिल भारतीय वार्षिक जल सम्मेलन आयोजित किया गया। ये कथन आपका सही है। दूसरा, इस सम्मेलन की थीम थी जल और संधारिता। ये कथन आपका गलत है। तो आपसे प्रश्न है, आप कमेंट बॉक्स में बताइए इसकी थीम क्या थी। तो यहाँ पर आपका ए ऑप्शन जो है वो सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। जैव विविधता से संबंधित COP15 सम्मेलन दिसंबर 2022 में किस शहर में संपन्न हुआ? तो ये आपका कनाडा के मॉन्ट्रियल में संपन्न हुआ। जबकि UNFCCC
का जो COP27 था वो कहाँ पर आयोजित हुआ था? तो मिस्र के शर्म अल शेख में। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो यहाँ पर दो कथन है। शीर्ष नारियल उत्पादक देश थाईलैंड है, तो ये कथन आपका सही नहीं है। तो यहाँ पर जो आपका शीर्ष नारियल उत्पादक देश जो है आपका कौन सा है? इंडोनेशिया है, ठीक है। यदि नारियल उत्पादक की बात करेंगे तो इंडोनेशिया नंबर 1 पे आएगा, जबकि थाईलैंड जो है शीर्ष निर्यातक देश है। तो पहला वाला गलत होगा। दूसरा, शीर्ष प्राकृतिक रबर उत्पादक देश थाईलैंड है। शीर्ष प्राकृतिक रबर उत्पादक देश थाईलैंड है, ठीक है। तो यहाँ पर आपका पहला कथन आपका गलत है, दूसरा सही है, तो बी ऑप्शन हो जाएगा। अगला है, भारतीय वायुसेना के लिए C-295 एयर बस परिवहन विमानों के देश में ही उत्पादन के लिए संयंत्र कहाँ स्थापित किया जा रहा है? तो गुजरात के बड़ोदरा में। निम्नलिखित में से किसके उत्पादन में उत्तर प्रदेश प्रथम स्थान पर है? तो उत्तर प्रदेश जो है अमरूद के उत्पादन में प्रथम स्थान पर है। क्वेश्चन नंबर 46 देखते हैं। केंद्रीय बजट 2023-24 में प्रधानमंत्री आवास योजना के लिए आवंटन कितने प्रतिशत बढ़ा करके 79,000 करोड़ रुपए किया गया है? तो ये 66% बढ़ाया गया, 66% बढ़ाया गया है। उत्तर प्रदेश बजट 2023-24 में प्रदेश के किस जनपद में महात्मा बुद्ध कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय की स्थापना हेतु 50 करोड़ रुपए का आवंटन किया गया है? तो कुशीनगर में, उत्तर प्रदेश के कुशीनगर में। सितंबर 2022 में डेयरी क्षेत्र से संबंधित विश्व डेयरी सम्मेलन भारत के किस शहर में आयोजित किया गया? तो ये ग्रेटर नोएडा में। वित्तीय वर्ष 2023-24 के दौरान उत्तर प्रदेश का सकल राजकोषीय घाटा उसके सकल राज्य घरेलू उत्पाद SGDP का कितना प्रतिशत अनुमानित है? तो ये 3.48%, 3.48% जो है वो अनुमानित है। भारत में गेहूं का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन सा है? तो यह है उत्तर प्रदेश। अगला है, नए वर्ष में गेहूं की सरकारी खरीद अप्रैल माह में प्रारंभ होगी। इसके लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य कितने रुपए प्रति क्विंटल इस वर्ष 2023 में निर्धारित है? तो 2125 रुपये, 2125 रुपये। लंदन स्थित सेंटर फॉर इकोनॉमिक्स एंड बिजनेस रिसर्च CEBR ने अपनी वार्षिक वर्ल्ड इकोनॉमिक लीग टेबल में भविष्यवाणी की है कि भारत इस वर्ष तक तीसरी आर्थिक महाशक्ति बन जाएगी। किस वर्ष तक बन जाएगी? तो ये 2037 तक। अगला है, 4 मार्च 2023 को कहाँ से युवा उत्सव इंडिया @2047 का शुभारंभ किया गया है? ये शुभारंभ आपका रोपण से किया गया। कहाँ से? रोपण से किया गया है, डी ऑप्शन। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 54 देखते हैं। निम्नलिखित में से किस योजना के लिए वर्ष 2023-24 के बजट आवंटन में 66% की वृद्धि करके कुल आवंटन परिव्यय 79,000 करोड़ रुपए कर दिया गया है? इसी पर आधारित ये प्रश्न अभी यहाँ पे था। तो प्रधानमंत्री आवास योजना के लिए बी ऑप्शन हो जाएगा 54 का। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? कौन सा कथन यहाँ पर आपका सही है? अभ्रक सीड उत्पादन में भारत का स्थान पहला स्थान है। नहीं, अभ्रक सीड उत्पादन में चीन का पहला स्थान है। किसका है? चीन का पहला स्थान है, तो पहला गलत हो गया। दूसरा, बॉक्साइट भंडारण में गिनी शीर्ष स्थान पर है, ये सही है। तो बी ऑप्शन यहाँ पर आपका 55 का बी ऑप्शन सही हो जाएगा। एक सेकेंड। अभ्रक सीड उत्पादन में भारत का पहला स्थान है, ये सही है, दोनों सही है, यहाँ पे सी ऑप्शन हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? दो कथन दिए गए हैं। देश में सर्वाधिक चीनी मिलें महाराष्ट्र में स्थापित हैं, सही है। भारत की सर्वाधिक चीनी मिलें सहकारी क्षेत्र की, ये भी सही है। दो के दोनों कथन सही है, सी ऑप्शन। कृषि, पशुपालन, डेयरी एवं मत्स्य पालन क्षेत्रों के लिए वर्ष 2023-24 के लिए साख वितरण का लक्ष्य कितना निर्धारित किया गया है? तो ये निर्धारित किया गया है 20 लाख करोड़। कितना? 20 लाख करोड़। अगला है, भारत की मेजबानी के दौरान G20 समूह की पहली आपदा जोखिम न्यूनीकरण कार्यकारी समूह की बैठक कहाँ आयोजित की गई? तो इसका आयोजन गुजरात के गांधीनगर में हुआ। नई दिल्ली में नवंबर 2022 में संपन्न भारत के 41वें अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेले में फोकस राज्य का दर्जा किन दो राज्यों को प्रदान किया गया? तो उत्तर प्रदेश और केरल को, तो ए ऑप्शन हो जाएगा। अगला है, वाणिज्य मंत्रालय के अंतिम आंकड़ों के अनुसार अप्रैल-दिसंबर 2022 के दौरान भारत के वस्तुगत आयात लगभग कितनी राशि के रहे हैं? तो ये लगभग जो है 550 अरब डॉलर के रहे हैं। निम्नलिखित में से किसे बैंकों का बैंक कहा जाता है? तो भारतीय रिजर्व बैंक को कहा जाता है। 62 नंबर क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? दो कथन दिए गए हैं। तो पहला कथन है, पोषण का राष्ट्रीय संस्थान झज्जर हरियाणा में स्थित है। नहीं, ये कथन आपका सही
नहीं है। पोषण का राष्ट्रीय संस्थान झज्जर हरियाणा में नहीं है। तो ये कहाँ पर स्थित है? तो ये तेलंगाना के हैदराबाद में स्थित है पोषण का राष्ट्रीय संस्थान। तो पहला गलत हो गया। दूसरा, आयुर्वेद का राष्ट्रीय संस्थान जयपुर राजस्थान में स्थित है, ये सही है। तो आपका यहाँ पे बी ऑप्शन जो है वो सही हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन? बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। हीरो संतोष ट्रॉफी 2022-23 के संबंध में विकल्प में कौन सा तथ्य सही नहीं है? तो यहाँ पे देखिए, हीरो संतोष ट्रॉफी 2022-23 का फाइनल मुकाबला किंग फहद इंटरनेशनल स्टेडियम में आयोजित हुआ, सही है। या इस फुटबॉल स्टेडियम का 75वां संस्करण था, ये कथन आपका सही नहीं है। तो आपको बताना है कि कौन सा संस्करण था। अगला, हीरो संतोष ट्रॉफी 2022-23 का खिताब कर्नाटक ने मेघालय को पराजित कर जीता, ये सही है। फाइनल मुकाबले में कर्नाटक के रॉबिन यादव मैन ऑफ द मैच चुने गए, ये भी सही है। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा देश शीर्ष 3 लौह अयस्क उत्पादक राज्यों में देशों में शामिल नहीं है? तो देखिए, पहले पे ऑस्ट्रेलिया है, दूसरे पे चीन है, तीसरे पे ब्राजील है, भारत चौथे पे है। तो शीर्ष 3 में भारत नहीं आता, तो यहाँ पे डी हो जाएगा। नवंबर 2022 में नई दिल्ली में संपन्न 41वें अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेले की थीम क्या थी? तो इसकी थीम थी वोकल फॉर लोकल, लोकल टू ग्लोबल, बी ऑप्शन। अगला है, प्रोजेक्ट वाणी को भारतीय विज्ञान संस्थान IISc और किसके द्वारा संयुक्त रूप से लागू किया जाएगा ताकि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आधारित भाषा मॉडल के निर्माण के लिए पूरे भारत से भाषण डेटा एकत्र किया जा सके जो विविध भारतीय भाषाओं को समझ सके? तो गूगल के द्वारा। अगला है, मतलब गूगल से संयुक्त रूप से लागू किया जाएगा। भारत में स्थिर मूल्यों पर राष्ट्रीय आय की माप के लिए वर्तमान में किस वर्ष को आधार वर्ष माना गया है? तो ये माना गया 2011-12 को। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो दो कथन दिए गए हैं। आपका पहला कथन है कि वर्ष 2023-24 में केंद्र के प्रभावी पूंजीगत बजट का आकार 13.7 लाख करोड़ रुपए रहा है, ये सही है। दूसरा, वर्ष 2023-24 में केंद्र का प्रभावी पूंजीगत बजट जो है सकल घरेलू उत्पाद का 4.5% होगा, ये भी सही है। दो के दोनों सही, सी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, 69 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा देश वर्तमान में हथियारों का सबसे बड़ा निर्यातक राष्ट्र है? अमेरिका है। विपणन वर्ष 2023-24 के लिए रबी की किस उपज के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य में सर्वाधिक निरपेक्ष वृद्धि सरकार के द्वारा की गई है? तो मसूर में। भारत की रक्षा उत्पादों की प्रदर्शनी डेफ एक्सपो 2022 का आयोजन अक्टूबर 2022 में कहाँ पर किया गया? तो इसका आयोजन गुजरात के गांधीनगर में हुआ। निम्नलिखित में से किस योजना के तहत आय पैदा करने वाली गतिविधियों के लिए आसान शर्तों पर ऋण प्रदान किया जाता है? तो प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के तहत। अगला है, 2023-24 विपणन वर्ष के लिए विभिन्न रबी उपजों के लिए जो न्यूनतम समर्थन मूल्य सरकार द्वारा निर्धारित किए गए हैं उनसे किस उपज के मामले में उत्पादन लागत पर सर्वाधिक प्रतिशत लाभ किसानों को प्राप्त होगा? तो रेपसीड और सरसों में। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सही सुमेलित नहीं है? फसल और शीर्ष उत्पादक में देखिए, गन्ना उत्पादन में ब्राजील है, सही है। परंतु जूट उत्पादन में आपका बांग्लादेश नहीं है, ठीक है। देखिए, जूट उत्पादन में भारत नंबर 1 पे है, उत्पादन में नंबर 1 पे भारत है, जबकि बांग्लादेश जो है वो निर्यातक के रूप में है। तो यहाँ पर बी वाला सही नहीं है। अगला, चाय के उत्पादन में चीन है, कॉफ़ी के उत्पादन में ब्राज़ील है। अगला है, भारत की किस फिल्म के गीत नाटू नाटू को सर्वश्रेष्ठ मौलिक गीत का गोल्डन ग्लोब पुरस्कार प्रदान किया गया है? ये RRR मूवी को। निम्नलिखित में से उपलब्धि भारत के समावेशी विकास को परिलक्षित करती है? कौन सी उपलब्धि करती है? तो पहला, स्वच्छ भारत मिशन के अंतर्गत 11.7 करोड़ परिवारों में शौचालय की व्यवस्था, सही है। प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के अंतर्गत रसोई गैस के 9.6 करोड़ कनेक्शन, ये भी सही है। 120 करोड़ लोगों को 220 करोड़ कोरोना वैक्सीन का टीकाकरण, ये भी सही है। सबके सब सही हैं, डी ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 77 देखते हैं। 77 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। सार्वजनिक क्षेत्र की निम्नलिखित में से किस कंपनी को सितंबर 2022 में महारत्न कंपनी का दर्जा प्रदान किया गया है? तो ये दर्जा आपका दिया गया है ग्रामीण विद्युतीकरण निगम लिमिटेड को। वर्तमान में कुल 12 महारत्न कंपनियां हो गई हैं। आगे चलते हैं, केंद्रीय बजट 2023-24 की प्राथमिकताओं में निम्नलिखित में से कौन सा शामिल नहीं है? तो इसमें देखिए, जो 7 प्राथमिकताएं हैं उन 7 प्राथमिकताओं में समावेशी विकास शामिल है, अवसंरचना में निवेश शामिल है, अंतिम छोर व व्यक्ति तक पहुंच शामिल है, परंतु संधारणी विकास इसमें शामिल नहीं है। चालू वर्ष 2023 को निम्नलिखित में से किस रूप में मनाया जा रहा है? तो इसे जो है मोटे अनाजों के लिए अंतर्राष्ट्रीय वर्ष के रूप में, मिलेट इंटरनेशनल ईयर के रूप में। अगला है,
FIH पुरुष हॉकी विश्व कप 2023 के संदर्भ में सही कथन कौन सा है? तो इसमें देखिए, हरमनप्रीत सिंह को FIH पुरुष हॉकी विश्व कप के लिए 18 सदस्यीय भारतीय टीम का कप्तान बनाया गया। सही है। हॉकी इंडिया ने भुवनेश्वर राउरकेला उड़ीसा में FIH पुरुष विश्व कप का आयोजन किया। ये भी सही, दो के दोनों कथन सही है। सी ऑप्शन हो जाएगा। अगला है, भारतीय वायुसेना के लिए राफेल विमान किस देश से खरीदे गए हैं? तो फ्रांस से खरीदे गए हैं। निम्नलिखित में से किस वर्ष भारत की जनसंख्या चीन की जनसंख्या से अधिक हो जाने का संयुक्त राष्ट्र के आर्थिक एवं सामाजिक मामलों के विभाग का ताजा अनुमान है? तो वर्ष 2023 के अंत तक। तो यहाँ पे ए ऑप्शन हो जाएगा। संयुक्त राष्ट्र बहुआयामी गरीबी सूचकांक के अनुसार 2005-06 और 2019-21 के बीच भारत के कितने लोग गरीबी से बाहर आए हैं? तो लगभग 41 करोड़ लोग बाहर आए। अगला है, भारत के 53वें अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव में फिल्म जगत से संबंधित निम्नलिखित में से किस हस्ती को इंडियन फिल्म पर्सनालिटी ऑफ द ईयर का पुरस्कार प्रदान किया गया है? तो ये पुरस्कार चिरंजीवी को, जो एक्टर है चिरंजीवी, उनको दिया गया है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो हाल ही में राष्ट्रपति द्वारा भारतीय विज्ञान कांग्रेस के 108वें सत्र का उद्घाटन किया गया है। तो प्रधानमंत्री के द्वारा किया गया है। ठीक है, तो पहला वाला आपका सही नहीं है, पहला वाला सही नहीं है। दूसरा, इस सम्मेलन का मुख्य विषय महिला सशक्तिकरण के साथ सतत विकास के लिए विज्ञान और प्रौद्योगिकी है। तो दूसरा सही है। यहाँ पे एक चीज़ और ध्यान रखिएगा, इसका आयोजन कहाँ पर किया गया था? तो महाराष्ट्र में स्थित राष्ट्र संत तुकडोजी महाराज नागपुर विश्वविद्यालय में इसका आयोजन किया गया था। आगे बढ़ते हैं। आर्थिक समीक्षा 2022-23 में बिग टेंट शब्द का प्रयोग निम्नलिखित में से किसके लिए किया गया है? तो इसका प्रयोग जो है सामाजिक अवसंरचना और रोजगार के लिए, सामाजिक अवसंरचना और रोजगार के लिए किया गया है। भारत में किस वर्ष तक सिकल सेल एनीमिया का उन्मूलन करने के लक्ष्य हेतु 2023-24 के बजट में सिकल सेल एनीमिया उन्मूलन मिशन प्रारंभ किए जाने की घोषणा की गई है? तो 2047 तक, वर्ष 2047 तक भारत की मेजबानी के दौरान G20 समूह की पहली आपदा जोखिम न्यूनीकरण कार्यकारी समूह की बैठक कहाँ आयोजित की गई? तो इसका आयोजन जो है आपका गुजरात के गांधीनगर में किया गया है जनवरी 2023 में। निम्नलिखित में से किस उद्योग समूह के शेयरों में भारी गिरावट के कारण निवेशकों को भारी नुकसान का सामना करना पड़ा है? तो अडानी समूह में। भारत की मेजबानी के दौरान G20 की पहली व्यापार और निवेश कार्य समूह TIWG की बैठक कहाँ आयोजित की गई है? तो ये बैठक महाराष्ट्र के मुंबई में आयोजित की गई। आगे बढ़ते हैं। 91 नंबर क्वेश्चन, उत्तर प्रदेश के किस शहर में 10 से 12 फरवरी 2023 के मध्य उत्तर प्रदेश ग्लोबल इन्वेस्टर समिट का भव्य और अत्यंत सफल आयोजन किया गया है? तो लखनऊ में, उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में। किस संस्था ने बेस्ट सिक्योरिटी प्रैक्टिसेस इन गवर्नमेंट सेक्टर के लिए डेटा सिक्योरिटी काउंसिल ऑफ इंडिया DSCI अवार्ड जीता है? तो ये अवार्ड भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण ने जीता है। निम्नलिखित में से कौन सा एक राष्ट्रीय स्टॉक एक्सचेंज NSE का शेयर मूल्य सूचकांक है? तो ये है निफ्टी। फरवरी 2023 में कृषि दर्शन एक्सपो 2023 का आयोजन कहाँ आयोजित हुआ? तो ये आपका हरियाणा के हिसार में इसको आयोजित किया गया। अगला है, निम्नलिखित में से किस स्थान पर G20 संस्कृति कार्य समूह की पहली बैठक का आयोजन किया गया है? तो ये आपका आयोजन जो है मध्य प्रदेश के खजुराहो में किया गया है। अगला है, भारत में घरेलू विमान सेवा बाजार में निम्नलिखित में से किस कंपनी की बाजार हिस्सेदारी जो है वो सर्वाधिक है? इंडिगो की। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सही सुमेलित नहीं है? उत्पादन और शीर्ष राज्य में, उत्पादन और शीर्ष राज्य में। तो देखिए, कुल खाद्यान्न में उत्तर प्रदेश है, कुल दाल में आपका मध्य प्रदेश है। तो ये बी वाला सही नहीं है। मूंगफली के उत्पादन में गुजरात है, सूरजमुखी के उत्पादन में कर्नाटक है। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन जो है वो सही है? तो यहाँ पर देखिए, भारत विश्व का सर्वाधिक चीनी उत्पादन करने वाला देश है, सही है। गेहूं उत्पादन में शीर्ष स्थान चीन का है, ये भी सही है। तो दोनों कथन सही है, सी ऑप्शन हो जाएगा। 98 हो गया। 99 नंबर क्वेश्चन, केंद्रीय बजट 2023-24 में निम्नलिखित में से किस योजना की घोषणा नहीं की गई है? तो देखिए, आत्मनिर्भर बागवानी स्वच्छ पौधा कार्यक्रम, प्रधानमंत्री विश्वकर्मा कौशल सम्मान, सिकल सेल एनीमिया उन्मूलन मिशन, ये सभी की गई, परंतु प्रधानमंत्री आत्मनिर्भर स्वास्थ्य योजना का उल्लेख नहीं किया गया है। अगला है, भारत में उपभोक्ता मूल्य सूचकांक का आधार वर्ष वर्तमान में क्या है? तो 2012 है। 1 से 3 मार्च 2023 तक G20 समूह की पहली भ्रष्टाचार विरोधी कार्य समूह की बैठक कहाँ आयोजित की गई? तो ये आपका हरियाणा के गुरुग्राम में। नवंबर 2022 में देश की एक निजी कंपनी द्वारा अंतरिक्ष में भेजे गए रॉकेट का नाम क्या है? तो विक्रम S है। साराभाई के नाम पे विक्रम S रखा गया है, विक्रम साराभाई के नाम पे। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? दो कथन यहाँ पर आपको दिए गए हैं। पहला,
वर्ष 2022 में मौद्रिक शक्ति के साथ भारतीय रुपया सहित कई मुद्राओं के मुकाबले अमेरिकी डॉलर के मूल्य में वृद्धि हुई है। सही है। दूसरा, वर्ष 2022 भारतीय रुपया विश्व में सबसे अच्छा प्रदर्शन करने वाले मुद्राओं में एक रहा है। तो दो के दोनों कथन यहाँ पे सही है। सी ऑप्शन हो जाएगा। निम्नलिखित में से भारत के शीर्ष 2 कोयला उत्पादक राज्य कौन से हैं क्रमशः? तो इसमें नंबर 1 पे छत्तीसगढ़, दूसरे पे है उड़ीसा उत्पादन में। दूसरा, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? यहाँ पे 2 कथन दिए गए हैं। पहला, हाल ही में मुंबई इंडियंस ने दिल्ली कैपिटल को हराकर पहली महिला प्रीमियर लीग का खिताब अपने नाम किया। किसने किया? मुंबई इंडियंस ने किया है। तो यहाँ पे आपका पहला कथन तो सही है। दूसरा, मुंबई इंडियंस टीम की कप्तान स्मृति मंधाना थी। नहीं, मुंबई इंडियन टीम की कप्तान जो है हरमनप्रीत कौर थी, जबकि स्मृति मंधाना रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर की कप्तान थी। तो यहाँ पे पहला सही, दूसरा गलत है। तो डी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, केवल एक। भारतीय रिजर्व बैंक की 6 सदस्यीय मौद्रिक नीति समिति के कितने सदस्य सरकार द्वारा नियुक्त किए जाते हैं? तो 3 सदस्य। शतरंज में भारत के 80वें ग्रैंड मास्टर कौन बने हैं? तो ये आपके विघ्नेश एनआर कौन बने हैं? विघ्नेश एनआर बने हैं। आगे चलते हैं। अगला है, हाल ही में किसे अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा पुरस्कार सम्मानित किया गया? डॉक्टर महेंद्र मिश्रा को। किस राज्य में उत्तर भारत का पहला परमाणु ऊर्जा संयंत्र स्थापित किया जा रहा है? तो हरियाणा में किया जा रहा है। कहाँ पर? हरियाणा के गोरखपुर में किया जा रहा है। बाफ्टा अवार्ड 2023 में किसे सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का अवार्ड दिया गया है? तो ये अवार्ड दिया गया है ऑस्टिन बटलर को। T20 में 100 विकेट लेने वाली पहली भारतीय क्रिकेटर कौन बनी है? महिला क्रिकेटर कौन बनी है? तो ये है दीप्ति शर्मा। भारतीय वायुसेना IAF के नए उप प्रमुख कौन बनाए गए हैं? तो अमरप्रीत सिंह बनाए गए हैं। पुरुष हॉकी विश्व कप 2023 का खिताब किस टीम ने जीता है? तो जर्मनी ने जीता है। ऑस्ट्रेलिया ओपन 2023 में पुरुष एकल का खिताब किसने जीता है? तो नोवाक जोकोविच ने जीता है। अगला है, महिला अंडर 19 T20 विश्व कप 2023 का खिताब किसने जीता है? तो ये खिताब आपका भारत ने जीता है, महिला अंडर 19 T20 विश्व कप का खिताब। आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 116, ICC पुरस्कार 2022 में किसे वर्ष के सर्वश्रेष्ठ महिला क्रिकेटर का पुरस्कार दिया गया है? तो ये पुरस्कार दिया गया है नेट सीवर, इंग्लैंड की नेट सीवर को दिया गया है। आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 117 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 117, आईसीसी पुरस्कार 2022 में किसे वर्ष का सर्वश्रेष्ठ पुरुष क्रिकेटर का पुरस्कार दिया गया है? पाकिस्तान के बाबर आजम को। भारत के किस टेक स्टार्टअप ने एरो इंडिया 2023 में सौर संचालित ड्रोन सूरज का अनावरण किया है? तो ये अनावरण किया है गरुड़ एरोस्पेस ने। सऊदी अरब की पहली महिला अंतरिक्ष यात्री कौन है जो इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन के एक मिशन में शामिल हैं? तो इनका नाम है रेयाना बरनावी। ध्यान रखिए, सऊदी अरब की हैं रेयाना बरनावी। तो महत्वपूर्ण है, सऊदी अरब और संयुक्त अरब अमीरात दोनों में कन्फ्यूजन होता, तो ये सऊदी अरब की हैं। बेंगलुरु में आयोजित एरो इंडिया 2023 का थीम क्या रहा है? तो इसका थीम द रनवे टू 1 बिलियन अपॉर्चुनिटी। अगला है 121 नंबर क्वेश्चन, ग्रीन बॉन्ड लॉन्च करने वाला देश का पहला नागरिक निकाय कौन बना है? तो ये आपका है इंदौर म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन। अगला है, भारत के किस म्यूजिक कंपोजर ने प्रतिष्ठित ग्रैमी अवार्ड 2023 जीता है? तो ये अवार्ड रिकी केज ने जीता है। 74वें गणतंत्र दिवस परेड में शामिल किस राज्य की झांकी को प्रथम पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो उत्तराखंड को। किसको किया गया है? उत्तराखंड को। उत्तर प्रदेश तीसरे स्थान पर रहा है। मध्य अफ्रीकी देश इक्वेटोरियल गिनी की पहली महिला PM के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो मैनुला रोका बोटी को। कहाँ की? इक्वेटोरियल गिनी की है ये। 125 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। भारत के 74वें गणतंत्र दिवस समारोह के मुख्य अतिथि कौन थे? तो मिस्र के राष्ट्रपति अब्देल फतेह अल सीसी। भारतीय सेना ने किस देश के साथ संयुक्त प्रशिक्षण ईयास साइक्लोन 1 का शुभारंभ किया है? तो इसका शुभारंभ जो है भारत और मिस्र के बीच में हुआ है। प्रवासी भारतीय सम्मान पुरस्कार सम्मानित मोहम्मद इरफान अली किस देश के राष्ट्रपति हैं? तो ये जो हैं आपके गुआना के राष्ट्रपति हैं। किस भारतीय संस्थान को G20 साइंस वर्किंग ग्रुप का सचिवालय नाम दिया गया है? तो IISc बेंगलुरु को। यहाँ पे C ऑप्शन हो जाएगा। अगला है, भारतीय ओलंपिक संघ की पहली महिला अध्यक्ष कौन बनी है? PT ऊषा बनी है। स्कॉर्पियन क्लास की 5वीं स्टेल्थ सबमरीन का नाम क्या है जिसे भारतीय नौसेना में
शामिल किया गया है तो आईएनएस बागीर है। संघाई कॉर्पोरेशन ऑर्गेनाइजेशन एससीओ फिल्म फेस्टिवल 2023 कहाँ आयोजित की गई? तो इसका आयोजन मुंबई में किया गया। कहाँ पर? मुंबई में किया गया। जैव विविधता अधिनियम के तहत किस झील को लद्दाख का पहला जैव विविधता विरासत स्थल घोषित किया गया है? याया तोशो झील को। याया तोशो झील को 132 का 2 नंबर, 132 का सी। निसार इसरो और किस अन्य देश की अंतरिक्ष एजेंसी द्वारा संयुक्त रूप से विकसित एक पृथ्वी अवलोकन उपग्रह है? तो इसरो और अमेरिका का, एक सेकेंड, नहीं, इसरो जो है, इसरो और हाँ अमेरिका का, ठीक। निसार जो है भारत और अमेरिका का है। अगला है क्वेश्चन नंबर 134। पांचवें खेलो इंडिया यूथ गेम्स में पदक तालिका में शीर्ष स्थान पर कौन रहा है? तो शीर्ष स्थान पर महाराष्ट्र रहा है, हरियाणा दूसरे पे, मध्य प्रदेश तीसरे पे रहा है और इसका आयोजन मध्य प्रदेश में ही हुआ था। अगला है किस राज्य सरकार ने ऑनलाइन पोर्टल फैमिली वन आईडेंटिटी को लॉन्च किया है? तो उत्तर प्रदेश ने। किसने लॉन्च किया? उत्तर प्रदेश ने। स्विस एयर ट्रैकिंग इंडेक्स IQ एयर रियल टाइम वर्ल्ड वाइड एयर क्वालिटी मॉनिटर के अनुसार विश्व का दूसरा सबसे बड़ा प्रदूषित शहर कौन सा है? तो ये है मुंबई। जस्टिस सोनिया गोकानी किस राज्य की पहली महिला मुख्य न्यायाधीश बनी है? तो ये आपकी गुजरात की पहली महिला मुख्य न्यायाधीश बनी है। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 22वें विधि आयोग के कार्यकाल को 31 अगस्त 2024 तक बढ़ा दिया है। 22वें विधि आयोग के अध्यक्ष कौन है? न्यायमूर्ति ऋतुराज अवस्थी हैं। कौन है? न्यायमूर्ति ऋतुराज अवस्थी, ए ऑप्शन। अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस 2023 कब मनाया गया? तो ये आपका 21 फरवरी को मनाया गया। किस फिल्म को 76वें ब्रिटिश अकादमी फिल्म पुरस्कार बाफ्टा पुरस्कार में बेस्ट फिल्म का पुरस्कार प्रदान किया गया है? तो ये ऑल क्विट ऑन द वेस्टर्न फ्रंट को। अगला है अल मोहम्मद अल हिंदी 2023 अभ्यास भारत और किस देश के बीच आयोजित किया गया है? तो भारत और सऊदी अरबिया के बीच में। अगला है 18वां विश्व सुरक्षा कांग्रेस 2023 से संबंधित निम्न कथनों पर विचार कीजिए। इसका आयोजन 21 से 23 फरवरी 2023 के मध्य नागपुर में किया गया? नहीं, जयपुर में किया गया है। ठीक है, राजस्थान के जयपुर में इसका आयोजन किया गया है। तो ये कथन आपका गलत है। अगला है इसकी दूसरा जो कथन है, इसकी थीम रेलवे सुरक्षा रणनीति भविष्य के लिए तैयार और दृष्टिकोण, ये सही है। तो यहाँ पर कौन सा कथन सही है? तो पहला गलत, दूसरा सही है, तो बी ऑप्शन। अगला है किस संस्था ने एक व्यापक स्वनिगरानी ढांचा ATL सारथी लॉन्च किया है? तो ये लॉन्च किया है नीति आयोग ने। किसने? नीति आयोग ने। निम्नलिखित में से किस कंपनी ने प्री रिकॉर्डेड वीडियो प्रस्तुति में अपना नया चैटबॉट एवरी बॉट को प्रस्तुत किया है? तो ये प्रस्तुत किया गया है बायजू, जो एक शैक्षणिक प्लेटफॉर्म है, उसके द्वारा। निम्नलिखित में से किन दो देशों के मध्य बोल्ड कुरुक्षेत्र युद्धाभ्यास का आयोजन जोधपुर में किया गया है? तो भारत और सिंगापुर के मध्य में, भारत और सिंगापुर। अगला है ट्रोपेक्स 2023 किस देश द्वारा आयोजित एक प्रमुख परिचालन स्तर का अभ्यास है? तो भारत के द्वारा आयोजित है ये। आगे चलते हैं 147 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। वर्ष 2023 के हॉकी अवार्ड्स के तहत मेजर ध्यानचंद लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार किसे प्रदान किया गया है? तो ये प्रदान किया गया है गुरबख्श सिंह को। साहित्य अकादमी पुरस्कार से हिंदी भाषा के लिए किसे सम्मानित किया गया है? साहित्य अकादमी पुरस्कार से तो ये पुरस्कार दिया गया है बद्री नारायण को। COP26 में भारत ने शुद्ध शून्य उत्सर्जन का लक्ष्य प्राप्त करने के लिए पंचामृत रणनीति घोषणा की। इसके तहत निर्धारित लक्ष्यों में से कौन सा एक सही नहीं है? तो देखिए, वर्ष 2030 तक गैर जीवाश्म ऊर्जा क्षमता को 500 गीगावाट करना, ये सही है। वर्ष 2047 तक अपनी 50% ऊर्जा आवश्यकताओं की आपूर्ति नवीकरणीय ऊर्जा द्वारा पूरी करना, ये कथन आपका सही नहीं है। वर्ष 2030 तक अर्थव्यवस्था की कार्बन तीव्रता को 45% से भी कम करना, ये सही है। वर्ष 2070 तक शुद्ध शून्य उत्सर्जन के लक्ष्य को प्राप्त करना, ये भी सही है। अगला, दुर्लभ भारतीय भाषाओं की ऑनलाइन उपलब्धता सुनिश्चित करने हेतु किसके द्वारा प्रोजेक्ट एलोरा की शुरुआत की गई है? तो ये माइक्रोसॉफ्ट के द्वारा इसको प्रारंभ किया गया है। तो इस प्रकार से इस वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।